हेलो बच्चों। तो अभी तक हम स्टडी कर रहे थे एरिया रिलेटेड टू सर्किल, और एरिया रिलेटेड टू सर्किल में हमने कुछ एग्जांपल्स पिछले वीडियो में सॉल्व किए थे। एग्जांपल 4, 5, 6 एग्जांपल्स बिल्कुल डिटेल्ड में हमने डिस्कस किया था, और ये बोला था कि हम एक्सरसाइज आगे की जो एक्सरसाइज थी, एक्सरसाइज 12.3 हम उसे सॉल्व करेंगे। तो आज की वीडियो में एक्सरसाइज 12.3 हम सॉल्व करेंगे। तो अगर आपका कोई डाउट है एक्सरसाइज 12.3 में, या फिर आपने स्टार्ट भी नहीं किया है, तो यहाँ पर बिल्कुल डिटेल्ड में हम आप सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 12.3 के एक एक क्वेश्चन। तो आप यहाँ से सीख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले हम सॉल्व करते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। एरिया रिलेटेड टू सर्किल एक्सरसाइज 12.3। क्वेश्चन नंबर 1 क्या है, स्टडी करते हैं। अनलेस स्टेटेड अदरवाइज यूज पाई इक्वल्स टू 22/7। जैसा कि हमने पहले भी आपसे कहा है कि पाई का वैल्यू अगर आपको दे रखा है जिस सवाल में 3.14 या 22/7, तो आप जो वैल्यू आपको क्वेश्चंस में दे रखा है उसी वैल्यू को रखना, तब आपका आंसर मैच करेगा। अगर पाई का वैल्यू नहीं दे रखा है तो आपको करना क्या होगा, जो आपको बस 22/7 रखना होगा, ठीक है। अगर पाई का वैल्यू नहीं दे रखा है तो सिर्फ आप 22/7 रखेंगे, ये पाई का वैल्यू रखेंगे, ठीक है। नहीं दे रखा है, लेकिन अगर दे रखा है तो आपको वही वैल्यू रखना होगा जो आंसर को मैच करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 1 है, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर 12.19 if PQ 24 centimeter, PR 7 centimeter and O is a center of the circle। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, ठीक है। एक्सरसाइज 12.3 हेडिंग डाल देते हैं, एक्सरसाइज 12.3। ये हमारी एक्सरसाइज 12.3 है। 12.3 का पहला सवाल बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। 12.3 का पहला सवाल बहुत सिंपल है। देखिए इसमें क्या बताया गया, जो फिगर आपको बना के दिखाया गया है एनसीईआरटी में, आप उस फिगर को देखें। ये एक सर्किल है और इस सर्किल में ये सर्किल का सेंटर है O। इस सर्किल में एक ट्रायंगल बनाया गया है, राइट एंगल ट्रायंगल बनाया गया है। उसके बाद इस एरिया को शेडेड कर दिया इन्होंने, इस एरिया को शेड कर दिया है, ठीक। आपसे एरिया ऑफ शेडेड रीजन पूछा है, यानी जो शेडेड एरिया है इसका पूछा है कि व्हाट इज द एरिया ऑफ शेडेड रीजन, ठीक है। इसमें कुछ नेमिंग किए हैं P Q R, ठीक है। इस पॉइंट को बोले हैं P, इसको बोले हैं Q, इसको बोले हैं R। पी क्यू की जो लेंथ है पी क्यू कितना है, यहाँ पर जो पी क्यू दे रखा है, पी क्यू दे रखा है यहाँ पर 24 सेंटीमीटर। पी क्यू आपको दे रखा है 24 सेंटीमीटर, और जो पी आर है, पी आर कितना दे रखा है, तो पी आर 7 सेंटीमीटर दे रखा है। पी आर आपको 7 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक। पी आर आपको कितना दे रखा है, 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और ओ जो है, ओ क्या है, तो ओ सर्किल का सेंटर है, ठीक है। ओ सर्किल का सेंटर है। पी क्यू आपका 24 सेंटीमीटर ये पता है, पी आर आपका 7 सेंटीमीटर आपको ये पता है। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन निकालना है, कैसे निकाला जाएगा। देखो बहुत सिंपल सी बात है, क्वेश्चन बहुत सिंपल है। एरिया ऑफ द सर्किल क्या होता है, एरिया ऑफ द सर्किल होता है पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर होता है। लेकिन यहाँ पर हमें आधे सर्किल से तो कोई मतलब ही नहीं है, आधे सर्किल में ही सारी चीजें देखनी है। इसका मतलब इस पूरे रीजन का एरिया बताओ, इस पूरे रीजन का एरिया क्या होगा, तो इस पूरे रीजन का एरिया पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक। एरिया ऑफ सेमी सर्किल, अगर एरिया ऑफ सेमी सर्किल हम क्या करेंगे, इस पूरे रीजन का एरिया निकालेंगे, सेमी सर्किल का एरिया निकालेंगे। इस सेमी सर्किल के एरिया से इस ट्रायंगल के एरिया को माइनस कर देंगे, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो आपको शेडेड एरिया मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट ट्रायंगल का एरिया होता है, ठीक है। तो एरिया ऑफ द शेडेड रीजन पहले लिखते हैं। सबसे पहले तो लिखते हैं एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन कितना होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल, तो ये हो जाएगा आपका एरिया ऑफ सेमी सर्किल
कौन सा सेमी सर्किल, नीचे वाला जो सेमी सर्किल है, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल, पी क्यू आर, एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर को हम एरिया ऑफ सेमी सर्किल से अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। अब एरिया ऑफ सेमी सर्किल क्या होगा, तो सेमी सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, ये टोटल सर्किल का एरिया होगा, 2 से डिवाइड करोगे तो सेमी सर्किल का एरिया होगा। अब एरिया ऑफ पी क्यू आर, ट्रायंगल पी क्यू आर वो हो जाएगा 1/2 और बेस इंटू हाइट, भाई ट्रायंगल का एरिया तो निकालना हमें आता है ना, ट्रायंगल का एरिया निकालना हमें आता है ना, 1/2 बेस इंटू हाइट, राइट एंगल ट्रायंगल का एरिया, ठीक है। अब देखो पाई का वैल्यू क्या दे रखा है, दे रखा है कुछ नहीं दे रखा है, तो फिर वही रख देंगे पाई का वैल्यू जो बताया गया है यहाँ पर 1/2, या फिर आप चाहो तो कॉमन ले लो, ठीक है, 1/2 कॉमन ले लेते हैं, तो पाई का वैल्यू रखेंगे 22/7। सर्किल की रेडियस क्या है यहाँ पर, सर्किल का तो रेडियस याद दिया ही नहीं, अब सर्किल का रेडियस कहाँ से लिखेंगे, तो देखो भाई यहाँ से PQ दिया गया है आपको, PQ कितना दिया गया है 24 सेंटीमीटर, और PR आपको दिया गया है 7 सेंटीमीटर। ये देखो ये दोनों राइट एंगल ट्रायंगल हैं, इसका मतलब पाइथागोरस थ्योरम लग जाएगा। पाइथागोरस थ्योरम से हम इस हाइपोटेनस की साइड को निकालेंगे, कैसे पाइथागोरस थ्योरम लगेगा, इसमें इस ट्रायंगल में पाइथागोरस थ्योरम अगर आप लगाओ तो आप देखो QR स्क्वायर इज इक्वल टू PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर, PQ स्क्वायर प्लस PR स्क्वायर। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहता है, पाइथागोरस थ्योरम ये कहता है कि सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ, जो दो साइड होती है ट्रायंगल के, जो परपेंडिकुलर होती है और जो बेस होती है, इसके स्क्वायर का जो सम होता है वो हाइपोटेनस के बराबर होता है, हाइपोटेनस के स्क्वायर के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से QR की वैल्यू चाहिए, QR की वैल्यू चाहिए हमें, QR। अच्छा QR की वैल्यू क्या होगी, QR आपका डायमीटर निकल आएगा, QR को हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो आपको रेडियस मिल जाएगी, ठीक है। PQ कितना है, तो PQ हमारा है 24 स्क्वायर प्लस PR कितना है, PR हमारा 7 है, तो 7 स्क्वायर आपको आ जाएगा। यहाँ से आप स्क्वायर जब हटाओगे तो ये अंडर रूट आ जाएगा, ठीक। तो ये 24 स्क्वायर कितना होगा 576, और यहाँ से 7 का स्क्वायर 50 होगा, 7 ठीक है, अंडर रूट यहाँ से आ गया। टोटल ऐड करेंगे तो कितना आ गया, ये टोटल 6 9 6 15, 7 4 11 12 और 6 625, यानी 625 किसका स्क्वायर है, 25 का है, 25 सेंटीमीटर। इसका मतलब ये जो डायमीटर आया है कितना आया है, QR डायमीटर कितना है, डायमीटर आया है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर डायमीटर आया है, ठीक है। 25 सेंटीमीटर यहाँ का डायमीटर आया है, रेडियस निकालनी होगी, क्या करेंगे आप 2 से डिवाइड करेंगे, इसका मतलब 25/2, और 25/2 ये हमारी हो जाएगी रेडियस, क्योंकि ये डायमीटर QR जो है पूरा का पूरा डायमीटर है, तो आधा करेंगे तो रेडियस आएगी यानी 12.5, रेडियस कितनी आएगी 12.5 आएगी, ठीक है। 12.5 सेंटीमीटर ये हमारी रेडियस हो जाएगी, तो रेडियस कितनी हो जाएगी 12.5 सेंटीमीटर, ये आपकी जो रेडियस होगी वो 12.5 सेंटीमीटर हो जाएगी, ठीक है। ये आपका रेडियस हो जाएगा 12.5 सेंटीमीटर। यहां से आपको रेडियस, ये सेमी सर्किल का रेडियस ही तो पूछा है, यहाँ पर रेडियस का वैल्यू रखेंगे 1/2 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो रेडियस का वैल्यू कितना आ गया 12.5 इंटू 12.5, R स्क्वायर है ना, तो 2 बार हमने R को लिख दिया, माइनस 1/2 तो पूरा कॉमन में चला गया था, यहाँ भी 1/2 कॉमन आ गया था, ठीक है। बेस इंटू हाइट, इस ट्रायंगल में बेस बताओ बेस ये हो जाएगा, हाइट ये हो जाएगी, बेस इंटू हाइट हो जाएगा, तो बेस कितना है PR कितना है 7, तो बेस हो गया 7, हाइट कितनी है 24, ठीक है, हाइट कितनी है PQ वो 27 आ जाएगी, तो ये आपका हो जाएगा फाइनल एरिया, ठीक है। दिस इज योर रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सैटेलाइट रीजन। तो एरिया ऑफ सैटेलाइट रीजन कितना होगा, एरिया ऑफ सेमी सर्किल माइनस एरिया ऑफ PQR। अब यहां से ये सिर्फ कैलकुलेशन आपके पास बची, ठीक, यहां से कैलकुलेशन है, जैसे ही आप इसे कैलकुलेट करेंगे, यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन है बस यहाँ से, ठीक है। आपको इसकी वैल्यू लिखनी है, फाइनल इसकी वैल्यू लिखनी है, उसमें से आपको सब्ट्रैक्ट करना होगा, 7 चौका 28, 7 दूनी 14, 15 16, 168, जो भी ये इसको सॉल्व करने के बाद यहाँ पर जो भी आएगा उसमें से आप 168 को माइनस करोगे, फिर उसके बाद 1/2 से मल्टीप्लाई करोगे, आपका फाइनल आंसर यहाँ पर आ जाएगा, ठीक है। तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी, ठीक है। कैलकुलेशन पार्ट आपको करना होगा, कैलकुलेशन में कोई बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड भी नहीं है, आप कर सकते हो, ठीक है। बाकी चीजें जो है कि एरिया ऑफ जो सैटेलाइट रीजन होगा, ये सैटेलाइट रीजन वो कैसे निकालते हैं, जो तरीका जो है
वो ऐसे होगा। ठीक है, बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है और ज्यादा टफ क्वेश्चन नहीं था। पहला क्वेश्चन बहुत ही, हमने पहले आपसे कहा था कि पहला क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल है। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट होता है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या है यहाँ पर। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बता रखा है? क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन इन द फिगर 12.20 if radii of the two concentric circle with center O are 7 centimeter and 14 centimeter respectively and angle AOC 40 डिग्री। ये भी क्वेश्चन बहुत ही सिंपल है। क्वेश्चन नंबर 2 भी बहुत सिंपल है, ज्यादा टफ नहीं है, लेकिन देखिए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो क्वेश्चंस का फिगर बना के क्वेश्चंस को समझना होता है, फिर उसके बाद सॉल्व करना होता है क्वेश्चंस एरिया के। कंसेंट्रिक सर्किल का मतलब समझ में आता है? कंसेंट्रिक सर्किल क्या होता है? कंसेंट्रिक सर्किल मतलब होता है कि 2 सर्किल या 3 सर्किल या 4 सर्किल जो भी हो, उनका सेंटर सिर्फ एक ही होगा। यानी जो बाहर वाला सर्किल है और जो अंदर वाला सर्किल है, इन दोनों का सेंटर क्या है? ये O पॉइंट है दोनों। ठीक है, अब आपको जो बुक्स में जो फिगर बनाए हैं, उस फिगर को अगर हम यहाँ पे ड्रा करें तो वह ऐसे ही बनाए हैं। फिर इसमें AOC, ए, इस पॉइंट को A नाम दिए हैं, इस पॉइंट को C नाम दिए हैं। इसको एंगल कितना दे रखा है? ये एंगल 40 डिग्री है बोले, ये एंगल 40 डिग्री है। इस पॉइंट को B नाम दिया है और इस पॉइंट को क्या नाम दिया है क्वेश्चन में? BD। ये आपका फिगर है और ये आपसे एरिया पूछा जा रहा है। एरिया आपसे जो पूछा जा रहा है वो ये वाला एरिया जो है आपसे पूछा जा रहा है, व्हाट इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ठीक है, जबकि इंटरनल जो सर्किल है उसका रेडियस कितना है, यानी OB या फिर OD वो कितना है? 7 सेंटीमीटर है। ठीक है, इंटरनल सर्किल का रेडियस। और जो एक्सटर्नल सर्किल है OA वो कितना है? 14 सेंटीमीटर। तो अगर हम OD लिखें, OD जो कि इंटरनल सर्किल है, अंदर वाला सर्किल, उसका रेडियस है आपका, OD का रेडियस कितना है? तो 7 सेंटीमीटर है। और जबकि OA लिखिए, OA एक्सटर्नल सर्किल का रेडियस वो कितना है? तो उसका रेडियस है आपका 14 सेंटीमीटर। ठीक है, 14 सेंटीमीटर। और आपसे पूछा गया है कि आप इस शेडेड रीजन्स के एरिया को बताओ। एंगल ऑफ सेक्टर, ये सेक्टर ही तो है, एंगल ऑफ सेक्टर कितना है? 40 डिग्री आपको दे रखा है। ठीक है, तो कैसे होगा ये? बहुत सिंपल है, कैसे भी हम क्या करेंगे, ये सेक्टर ही तो है, ये पूरा का पूरा सेक्टर ही है। किसी सर्किल सेक्टर है, एक्सटर्नल सर्किल जो है उसका सेंटर O है, तो उसका ये पूरा का पूरा तो सेक्टर है। हम क्या करेंगे, पूरा वाला जो एक्सटर्नल सर्किल है उसका 40 डिग्री एंगल लेके उसके सेक्टर का पूरा एरिया निकाल देंगे, ये पूरा एरिया आ जाएगा। फिर इंटरनल सर्किल लेके 40 एंगल ऑफ सेक्टर 40 डिग्री लेके इंटरनल सर्किल की रेडियस को लेके हम फिर एंगल सेक्टर का एरिया निकाल देंगे। टोटल एरिया से जो अंदर वाला एरिया है उसको सब्ट्रैक्ट कर देंगे, बाहर वाला एरिया हमें मिल जाएगा। यानी एरिया ऑफ द शेडेड रीजन लिखते हैं। एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन क्या होगा? तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन होगा, ये आपका हो जाएगा एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर OAC, एरिया ऑफ सेक्टर OAC। ठीक, OAC पूरा एरिया ऑफ सेक्टर OAC माइनस, पूरे में से कितना माइनस करेंगे? एरिया ऑफ सेक्टर OBD
एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी, ओ ए सी, ओ ए सी, ये पूरा का पूरा एरिया से हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ सेक्टर ओ बी डी, यानी इस वाले एरिया को माइनस करेंगे तो ये स्टैंडर्ड रीजन का एरिया आ जाएगा। लेकिन एरिया ऑफ सेक्टर ओ ए सी क्या होता है, तो सेक्टर का हमें ये नहीं पता ओ ए सी क्या होता है, लेकिन फॉर्मूला हमें पता है कि सेक्टर का एरिया होता है थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ठीक, पाई आर स्क्वायर। अच्छा, पाई आर स्क्वायर, यह ओ ए सी, ओ ए सी यानी पाई आर स्क्वायर। फिर एरिया ऑफ द सेक्टर ओ बी डी कितना होगा, ओ बी डी का कितना होगा, तो ये भी हो जाएगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर। रेडियस, इसकी रेडियस मान लो r1 है, इसकी रेडियस मान लो r2 है, ठीक है, तो ये r1 हो जाएगी, जो इंटरनल एक्सटर्नल रेडियस है वो r1 है, और जो इंटरनल रेडियस है वो r2 है यहाँ पर, ठीक है। एक्सटर्नल रेडियस हमने r2 माना है, भाई OAC हमने लिया है, OAC लिया है, तो बाहर वाली रेडियस को हमने r1 लिख दिया है, तो बाहर वाली रेडियस को r1 लिखा है, बाहर वाली रेडियस क्या है, OA है, OA है, इसको r1 लिख दिया है। फिर एरिया ऑफ द सेक्टर OBD लिया है, OBD लिया है, यानी इंटरनल रेडियस को हमने r2 लिख दिया है इंटरनल वाला सर्किल की, तो इंटरनल वाला सर्किल यानी OD को हमने क्या लिया, r2 लिख दिया है, ठीक, 7 सेंटीमीटर। अब यहां से आप देख सकते हो ये कि थीटा अपॉन 360, यानी क्योंकि एंगल ऑफ सेक्टर इस सेक्टर के लिए, यानी इस सेक्टर के लिए एंगल ऑफ द सेक्टर ओ ए सी के लिए जो एंगल ऑफ सेक्टर होगा, और जो ये एंगल ऑफ सेक्टर ओ बी डी के लिए, दोनों के लिए एंगल सेम है, 40 डिग्री होगा। तो यहां से हम क्या कर सकते हैं, थीटा अपॉन 360, थीटा अपॉन 360, और पाई भी यहां से कॉमन आ जाएगा, तो अंदर कितना बचेगा, r1 स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, ठीक, ये अंदर बचेगा। थीटा की वैल्यू 40 है, भाई एंगल ऑफ सेक्टर 40 है, ठीक, 40 अपॉन 360 इंटू पाई का वैल्यू दे दिया है तो 22 अपॉन 7 रख दो, ठीक है, इंटू r1 स्क्वायर, r1 कितना है वहां पर, r1 है 14, तो 14 का स्क्वायर माइनस r2 स्क्वायर, r2 कितना है 7 का स्क्वायर, ठीक, यह मल्टीप्लीकेशन में लाएंगे, ठीक। ये कितना आ गया, 4 में 36, 9 आ गया नीचे, तो 22 अपॉन 9 इंटू 7, 9 इंटू 7 आ गया, और अंदर कितना आ गया 14, 196 और 7 7 49, सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो 196 से 49 जाएगा, तो कितना 6 में से 9 गए, 16 में से 9 जाएगा, 9 7 16, 8 4 147, और ये आ गया 22 अपॉन 9 इंटू 7, ठीक। मल्टीप्लाई करते हैं इसको, तो 7 दूनी 14, 7 का 7, और 3 त्रिका 9, 3 7 21, तो फाइनल आपका कितना आंसर आ गया, 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 3, 22 इंटू 7 डिवाइडेड बाई 5, सारी चीजें तो कैंसिल हो जा रही है, ठीक है, 22 इंटू 7, 7 दूनी 14, 7 दूनी 14 15, 154 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये क्या होगा आपका, अरे भाई ये आंसर आ गया, ये एरिया आ गया, ए बी सी डी रीजन, ये जो रीजन है सैडल रीजन, इस सैडल रीजन के लिए कितना होगा 154 डिवाइडेड बाई 3 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये एरिया ऑफ द सैडल रीजन होगा, ठीक है। आई होप आपको ये चीजें समझ में आई होंगी। क्वेश्चन बहुत सिंपल था, बस चीजें आपको समझनी थी कि ये सेक्टर से ही आंसर आएगा। जितना हमने सीखा है अभी तक सिर्फ उसी से ही क्वेश्चन सारे सॉल्व हो रहे हैं, कोई नया कॉन्सेप्ट यहाँ पर नहीं लग रहा है, ठीक। तो ये क्वेश्चन हमारा था क्वेश्चन नंबर 2, और हम अब अगले क्वेश्चन पर मूव करेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 के बाद क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ, ठीक है। तो देख क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द एरिया ऑफ द सेट रीजन इन द फिगर 12.21 if ABCD is a square of the side 14 centimeter and APD and BPC are semicircle, ठीक है। फिगर बनाते हैं क्वेश्चन नंबर 3 का, फिर हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, सबसे पहले तो क्वेश्चन नंबर 3 का फिगर हमारे पास होना चाहिए, फिर हम सॉल्व करेंगे। ये हमारे पास कोई एक स्क्वायर है, और इस स्क्वायर के साइड को मान के, इस स्क्वायर के साइड को डायमीटर मान के एक सेमी सर्किल, 2 सेमी सर्किल ड्रा किया गया है।
ये दो सेमी सर्किल यहाँ पर ड्रा किए गए हैं। इस पॉइंट को क्या बोला गया है? इस पॉइंट को, सेंटर वाले पॉइंट को P बोलते हैं और ए बी सी डी, इस पॉइंट को A B C D। स्क्वायर की साइड कितनी दे रखी? 14 सेंटीमीटर। स्क्वायर की जो साइड है वो 14 सेंटीमीटर दे रखी है। आपसे एरिया ऑफ द सेटेड रीजन, ये एरिया पूछा है। ये जो सेटेड रीजन है इसका एरिया आपसे पूछा गया है, ठीक है। व्हाट इज द एरिया ऑफ द सेटेड रीजन, ठीक। तो सेटेड रीजन्स का फाइंड द एरिया ऑफ द सेटेड रीजन्स। कितना होगा सेटेड रीजन का एरिया? हम क्या करने वाले हैं, सबसे पहले हम करेंगे स्क्वायर की साइड कितनी है? 14 सेंटीमीटर। अगर स्क्वायर की साइड 14 सेंटीमीटर है तो इस वाले सेमी सर्किल का और इस वाले सेमी सर्किल का डायमीटर कितना है? 14 सेंटीमीटर। भाई साइड को ही मान के तो सेमी सर्किल ड्रा किया गया है, ठीक है। साइड को ही, भाई जो साइड है, साइड को ही मान के सेमी सर्किल ड्रा किया है। साइड को डायमीटर मान के ही तो सेमी सर्किल ड्रा किया है। तो जब साइड को डायमीटर मान के सेमी सर्किल ड्रा किया गया है, तो अगर साइड का आधा ले लेंगे, यानी 14 सेंटीमीटर है, 7 सेंटीमीटर, ये 7 सेंटीमीटर, तो इस सेमी सर्किल की रेडियस नहीं हो जाएगी, सेमी सर्किल की रेडियस नहीं हो जाएगी 7 सेंटीमीटर। यहाँ पे एरिया ऑफ द सेटेड रीजन लिखते हैं, एरिया ऑफ सेटेड रीजन। सेटेड रीजन क्या होगा? एरिया ऑफ सेटेड रीजन क्या होगा? जो सेटेड रीजन है उसका एरिया क्या होगा? तो एरिया ऑफ स्क्वायर, पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर, यानी हम क्या करने वाले हैं, पूरे स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी, ठीक है। ए बी सी डी का स्क्वायर का एरिया निकालेंगे। फिर उसके बाद हम माइनस करेंगे एरिया ऑफ सेमी सर्किल, एरिया ऑफ टू सेमी सर्किल, एरिया ऑफ टू सेमी सर्किल। कौन से दो सेमी सर्किल? एक सेमी सर्किल ये और दूसरा सेमी सर्किल ये, ठीक है। तो दोनों सेमी सर्किल के एरिया को माइनस कर देंगे, ठीक है। अब देखो एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड ए बी सी डी कितनी साइड है? 14 सेंटीमीटर के साइड है, तो एरिया कितना हो जाएगा? 14 इंटू 14। भाई स्क्वायर का एरिया तो हमें निकालना आता है, साइड स्क्वायर 14 सेंटीमीटर की साइड है तो 14 इंटू 14 आ जाएगा, ठीक है। एरिया ऑफ द स्क्वायर साइड, ठीक है। एरिया ऑफ द स्क्वायर ऑफ द एबीसीडी का एरिया कितना हो जाएगा? 14 इंटू 14। अब सेमी सर्किल, दो सेमी सर्किल का आपको एरिया निकालना है, पहला और दूसरा। तो सेमी सर्किल का एरिया कितना होता है? सेमी सर्किल का एरिया होता है आधे सर्किल का, तो पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, आधे सर्किल का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 2, ठीक। 14 इंटू 14 ये हो जाएगा पूरा 196, माइनस पाई का वैल्यू 1/2, पाई का वैल्यू हो जाएगा 22/7। रेडियस कितनी है? तो इस सर्किल, वही हमने बताया ना कि ये सर्किल जो है, ये सर्किल जो सेमी सर्किल ड्रा किए गए हैं वो साइड को डायमीटर मान के ड्रा किया गया है। अगर साइड डायमीटर है, इसका मतलब 14 सेंटीमीटर डायमीटर है, 14 सेंटीमीटर डायमीटर है तो रेडियस कितना होगा? 7 सेंटीमीटर, यानी आर स्क्वायर की वैल्यू कितना रखेंगे? 7 इंटू 7, ठीक। यहां से कैंसिल करते हैं, 2 × 2 2 × 2 और 7 से 7 कैंसिल, तो 196 में से जाएगा कितना? 11 इंटू 7, 11 इंटू 7 हो जाएगा, ठीक। तो 11 × 7 = 77 माइनस 196, 196 11 × 7 = 70, 16 में से जाएंगे 9 × 7 = 16, ठीक। यहां से 8 में से आ गए 1 और ये 119 कहीं गलती हो रही है हम लोगों से। 119 एरिया नहीं आएगा, बिल्कुल गलत है आंसर, बिल्कुल गलत है। क्यों गलत है? बिल्कुल, अब आप बताओ क्यों गलत है? बहुत सिंपल सी बात है ना, एरिया ऑफ द टू सेमी सर्किल, क्या? टू सेमी सर्किल। आपने क्या एरिया ऑफ द टू सेमी सर्किल, और हमने यहां पर क्या किया? पाई आर स्क्वायर बाई 2। पाई आर स्क्वायर एक सर्किल का एरिया होता है, पाई आर स्क्वायर एक सर्किल का एरिया होता है, 2 से डिवाइड कर दिया तो एक सेमी सर्किल का एरिया होगा। लेकिन यहाँ 2 सेमी सर्किल का एरिया लिखना है, तो 2 से तो हम मल्टीप्लाई करना भूल ही गए, 2 से मल्टीप्लाई करना तो हम भूल ही गए, तो फिर आंसर भी गलत हो गया। तो देखा, एक गलती से पूरा का पूरा आंसर चेंज।
तो यहाँ से करेंगे, यहाँ से हमारा क्वेश्चन गलत हुआ था 196, तो यहाँ से 196 का करते हैं, ये आ गए हम, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा आपका, और ये पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, पाई आर स्क्वायर 196, पाई की वैल्यू है 22/7 इंटू, पाई का वैल्यू कितना है 22/7, और रेडियस है 7, तो 7 इंटू 7, ठीक है, 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 196 माइनस 22 7 7 दूनी 14, 7 14 1 15, माइनस करेंगे तो कितना आएगा, 16 में से 6 में से 4 के 2, और ये 9 में से 5 के 5 4 9, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। सो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ सैटेड रीजन। तो एरिया ऑफ द सैटेड रीजन क्या होगा, 42 सेंटीमीटर स्क्वायर। गलत क्यों हुआ था, समझ में आया, एरिया ऑफ द 2 सेमी सर्किल लिख दिया और एरिया ऑफ सेमी सर्किल लिख के सॉल्व करोगे, बिल्कुल सवाल गलत होगा, 2 से मल्टीप्लाई करना था, ये एक सेमी सर्किल का एरिया होगा भाई, पाई आर स्क्वायर से, जैसे ये कोई एक सर्किल है, इस सर्किल का रेडियस है आर, ठीक है, तो इस सर्किल का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर में भाई, लेकिन इस सर्किल के आधे सर्किल का रेडियस निकालना है, तो पाई आर स्क्वायर बाई 2, आधे सर्किल का एरिया, तो हमने ये वाला एरिया लिखा था सर केवल, इसका भी तो एरिया है, 2 सेमी सर्किल है, तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो फिर पाई आर स्क्वायर आ जाएगा, ठीक, पूरा सर्किल बन जाएगा, तो इसलिए 2 से मल्टीप्लाई नहीं किया था, इसलिए आंसर जो है गलत हो रहा था। तो आपको ये गलती नहीं करनी है एग्जाम में, नहीं तो आपको 0 नंबर मिलेगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 सॉल्व करते हैं, फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन। देखिए जितने भी क्वेश्चन है उसमें हम क्या कर रहे हैं, सैडेड रीजन का ही तो एरिया निकाल रहे हैं, तो बस सैडेड रीजन का ही ज्यादा एरिया इसमें निकालना है इस एक्सरसाइज में। वेयर अ सर्कुलर आर्क ऑफ द रेडियस 6 सेंटीमीटर हैज बीन ड्रॉन विद वर्टेक्स O of an equilateral triangle OAB of side 12 सेंटीमीटर एज a center। सबसे पहले तो हम क्वेश्चन नंबर 4 का फिगर बना के समझते हैं कि हमें क्या निकालना है। क्वेश्चन नंबर 4 में फिगर बनाते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब समझते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है, ये O है, ये A है, ये B है। इक्विलेटरल ट्रायंगल का मतलब ये होता है कि सारी साइडें बराबर हैं, यानी ये एक ऐसा ट्रायंगल है जिसकी सारी साइडें बराबर हैं और सारे एंगल बराबर हैं। तो सारी साइडें कितनी ये तो नहीं पता, लेकिन सारे एंगल इक्विलेटरल ट्रायंगल में कितने होते हैं, 60 डिग्री। सारे एंगल बराबर होते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल की प्रॉपर्टीज में आता है। अगर आपको ये नहीं आता है तब तो प्रॉब्लम हो जाएगी, तब क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो पाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारे साइड बराबर होते हैं, सारे एंगल बराबर होते हैं। तो एंगल कितने होते हैं, एंगल होते हैं 60 डिग्री, ठीक है। साइड कुछ भी हो सकता है, लेकिन तीनों की तीनों साइडें इक्वल होंगी, ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है। उसके बाद यहां पर बोला गया है कि एक सर्कुलर आर्क बना दी गई है, ये एक सर्कुलर आर्क बना दी गई है इक्विलेटरल ट्रायंगल के चारों तरफ ऐसे, और इस सर्कुलर आर्क जो बनाई गई है, सर्किल का ही एक पार्ट है, और यहां से सर्किल का एक पार्ट बनाया गया है। इस सर्किल की जो रेडियस है वो 6 सेंटीमीटर बताई गई है। इस सर्किल की रेडियस कितनी बताया है, 6 सेंटीमीटर बताया है, ठीक। ऊपर जो सर्कुलर आर्क बनाई गई है उस सर्किल का रेडियस कितना है, 6 सेंटीमीटर है, जबकि इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड भी दे रखा है। यहाँ पर इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड कितना दे रखा है, ये 12 सेंटीमीटर दे रखा है। भाई इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड भी तो दे रखा है नीचे यहाँ फिगर में 12 सेंटीमीटर, और 6 सेंटीमीटर क्या है, ये जो अंदर का 6 सेंटीमीटर है ये इस सर्कुलर आर्क की रेडियस है, ठीक। तो आपसे पूछा गया है फाइंड द एरिया ऑफ द सैडेड रीजन, ठीक है। चलिए बहुत सिंपल है क्वेश्चन, समझते हैं कैसे। एरिया ऑफ द सैडेड रीजन यानी सैडेड रीजन का एरिया, तो सैडेड रीजन कौन सा, ये पूरा पूरा एरिया। आपसे बेसिकली आपसे इन दोनों फिगर का एरिया पूछा है, ये टोटल एरिया आपसे पूछा गया है, टोटल एरिया। कैसे सॉल्व करेंगे इस टोटल एरिया को, तो एरिया ऑफ द एरिया ऑफ सैडेड रीजन,
एरिया ऑफ सैटेलाइट रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल ओ ए बी, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल ओ ए बी माइनस नहीं, इस बार माइनस नहीं प्लस, क्योंकि माइनस नहीं करना है, इसका एरिया साथ में इसका एरिया निकालना है, और एरिया ऑफ सेक्टर क्या, एरिया ऑफ सेक्टर ये एंगल कितना है भाई, ये एक प्रकार का सेक्टर ही तो है, ये जो ऊपर आपका जो सर्कुलर आर्क है वो एक प्रकार का सेक्टर ही तो है। एक चीज बहुत छोटी सी यहां पर समझते हैं, आइए समझते हैं, ये एक सर्किल है, ठीक, ये एक सर्किल है, इस सर्किल का यहां पर है सेंटर, इस सेंटर से हम क्या करते हैं, एक बनाते हैं इस तरह से सेक्टर, ये क्या है, एंगल थीटा। इस सेक्टर का एरिया अगर हमें लिखना हो तो कैसे, कितना होगा, इस सेक्टर का एरिया होगा थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये इस सेक्टर का एरिया होगा, क्योंकि सर्किल का रेडियस आर है और एंगल ऑफ सेक्टर थीटा है, तो थीटा अपॉन 360 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। लेकिन जो अब इस सेक्टर के एरिया को हम हटा देते हैं, तो बाकी जो बचा हुआ है वो आप बिल्कुल सेम ऐसे ही आर्क की तरह नहीं लग रहा है, जो बाकी बचा हुआ है इसी को उठा के ऐसे इस ट्रायंगल पर रख दिया गया है, बाकी बचा हुआ है, तो ये अगर एंगल थीटा था तो ये कितना होगा, ये जो बचा हुआ एंगल है तो ये हो जाएगा 360 टोटल माइनस थीटा, क्योंकि ये एंगल थीटा है ना, तो 360 माइनस थीटा, और 360 माइनस थीटा को ही एंगल ऑफ सेक्टर मान के अगर हम एरिया निकालेंगे, तो हमने पहले आपको बताया था कि सेक्टर का एरिया जो होगा वो ये एक मेजर सेक्टर होगा और ये एक माइनर सेक्टर होगा। यहां पर मेजर सेक्टर का एरिया पूछा है, और मेजर सेक्टर का एरिया क्या होता है, थीटा 360 माइनस थीटा, तो यहां पर हमारा ये जो एंगल है ये पता है हमें 60 डिग्री, क्योंकि ये इक्विलेटरल ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल में एंगल कितना होता है, सारे के सारे एंगल 60 डिग्री होते हैं, इसका मतलब ये वाला एंगल कितना हुआ 360 माइनस 60 कितना हुआ 300, इसका मतलब ये वाला जो एंगल है वो कितना डिग्री हुआ 300 डिग्री हुआ, ठीक, बाहर का एंगल 300 डिग्री हुआ, ठीक। अब बहुत सिंपल है, हो गया क्वेश्चन सॉल्व करना, एरिया ऑफ सेक्टर विद 300 डिग्री एंगल 300 डिग्री लिया ना, तो इसका एरिया ऑफ सेक्टर, उस सेक्टर का एरिया ऑफ सेक्टर उस सेक्टर का एरिया जिसका एंगल 300 डिग्री है। अब यहां से हम सॉल्व कर सकते हैं 300 डिग्री, अब यहां से इजीली सॉल्व हो जाएगा। इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया कितना होता है, सबको पता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर। अब ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का एरिया होता है √3/4 साइड स्क्वायर, वैसे ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, लेकिन इक्विलेटरल ट्रायंगल के केस में √3/4 साइड स्क्वायर होता है, और फिर एरिया ऑफ द सेक्टर विद 300 डिग्री एंगल, तो थीटा अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, ये आपका आ जाएगा, ठीक है। अरे किसी भी सेक्टर का एरिया तो यही होता है। अब देखो √3/4, ठीक है, साइड कितनी है 12 है भाई, इक्विलेटरल ट्रायंगल की साइड कितनी है 12 है, तो 12 रख देंगे यहाँ पर, ठीक है, प्लस थीटा कितना हो गया, थीटा 300 डिग्री, थीटा अपॉन 360 इंटू पाई की वैल्यू है 22/7, और रेडियस कितनी आ गई 6 सेंटीमीटर, तो 6 गुणे 6 भाई आर स्क्वायर है ना, 2 बार लिखेंगे 6 गुणे 6 आए, ठीक। तो यहां से हम सॉल्व करते हैं, √3/4 और 12 को 2 बार लिख सकते हो आप, चाहो तो 12 × 12 लिख सकते हो, ठीक, 12 × 12, और 4 × 12 हो जाएगा, कैंसिल करोगे 4 × 12, तो 12 × 36 √3, इसका मतलब यहाँ पर डायरेक्ट हम 36 √3 लिख दें, 36 √3, कोई प्रॉब्लम, नो प्रॉब्लम, कोई सॉल्व करके हमने दिखाया ना 36 √3 कैसे आया, ठीक। यहां से आप कैंसिल कर सकोगे, 6 × 5 = 30, 6 × 4 = 36, 6 से 6 कैंसिल, ये देखो 1 6 से 1 6 कैंसिल हो जाएगा, कितना आया सॉल्व होके 5 × 22 × 6, नीचे कितना आया, नीचे 7 आया, ये 7 है ना नीचे, ठीक है,
22 गुणे 6 और ऊपर ये 5, नीचे 7 यहाँ पर है। तो इसको जरा सॉल्व करते हैं। इसको कितना आता है, 6 दूनी 12, 6 पंचे 30, 6 को 5 से मल्टीप्लाई करोगे कितना आएगा, 30 आएगा। तो पूरा ऐसे ऐसा हम करते हैं, यहाँ पर 30 लिख देते हैं, 30 लिख देते हैं और 30 को 222 से मल्टीप्लाई करते हैं। भाई 5 आता, 6 आता, 6 पंचे 30, 30 को 22 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आएगा, 5×3=66, 660 डिवाइडेड बाई 7, 22×3=66, ठीक। ऊपर आएगा 660 और ये कितना आएगा, इधर आएगा 36√3। यह आपका फाइनल आंसर हो जाएगा, सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। यही आपका फाइनल आंसर होगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। ये शेडेड रीजन का एरिया होगा 660/7, 36√3 प्लस सेंटीमीटर स्क्वायर। ये शेडेड रीजन मतलब ट्रायंगल का भी एरिया होगा और ये क्या होगा, ये सेक्टर का भी एरिया होगा। किस सेक्टर का एरिया होगा, जिस सेक्टर का एरिया जिसका एंगल 300 डिग्री है। कैसे 300 डिग्री आया है, आपको पता होगा कि इक्विलेटरल ट्रायंगल का जो एंगल होता है, हर एंगल वो 60 डिग्री होता है। पूरा 360 था, 60 को माइनस कर दिया, 300 डिग्री बचा, ठीक। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नहीं भी समझ में आया तो कोई बात नहीं, एक दो बार और आप वीडियो देखो तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा, ठीक है। शेडेड रीजन का एरिया, अभी तक हमने 4 क्वेश्चन सॉल्व किया है और 4 के चारों एक ही बात को पूछ रहे हैं, शेडेड रीजन का एरिया बताओ। शेडेड रीजन का एरिया कैसे लिखेंगे, एरिया ऑफ द इक्विलेटरल ट्रायंगल OAB और उसके बाद एरिया ऑफ द सेक्टर विद 300 एंगल, यानी इसका एरिया, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। मूव करते हैं क्वेश्चन, अगले क्वेश्चन पे, अपने क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। तो क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या क्या रखा है, from each corner of a square of side 4 centimeter, a quadrant of a circle of radius 1 centimeter is cut, and also a circle of diameter 2 centimeter is cut as shown in the figure 12.23. Find the area of the remaining portion of the square. फिगर बनाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 का क्या कहता है, ये एक स्क्वायर है ABCD, ABCD एक स्क्वायर है। इस ABCD स्क्वायर में कुछ डिजाइन बना के, मतलब कुछ कट कर दिया गया है। जैसे इधर से एक डिजाइन बनाया गया, ये इस तरह से कट कर दिया गया है। उसके बाद एक सेंटर पर सर्किल बनाया गया है। एबीसीडी स्क्वायर है और ये सेंटर पर सर्किल है। उसके बाद आपसे शेडेड रीजन का एरिया पूछा है, फ्रॉम द कॉर्नर फाइंड द एरिया ऑफ द रिमेनिंग पोर्शन ऑफ द स्क्वायर, ठीक। यानी इसका एरिया आपसे पूछा है, शेडेड रीजन का एरिया, ये एरिया आपसे पूछा गया है कि आप इसका एरिया बताएं, इस पोर्शन का एरिया बताएं। कैसे निकलेगा इस पोर्शन का एरिया, ये जो कट करके निकाले गए हैं स्क्वायर की साइड से, ये 1-1 सेंटीमीटर के सर्किल के क्वाड्रेंट हैं। सर्किल का क्वाड्रेंट क्या होता है नहीं पता, ये तो हम पहले ही डिस्कस कर चुके हैं। सर्किल का क्वाड्रेंट ये होता है कि जैसे ये एक सर्किल है, जैसे ये एक सर्किल है, इस सर्किल का 4 पार्ट करते हैं, तो ये जो एक पार्ट होता है ये क्वाड्रेंट है। आप देखो ना, ये एक पार्ट इससे मैच करता है, नहीं मैच करता। अब पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर, पूरे सर्किल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। चारों टुकड़े बराबर हैं तो 4 से डिवाइड करेंगे तो एक क्वाड्रेंट का एरिया कितना होगा, पाई आर स्क्वायर बाई 4। तो आपसे यही पूछा गया है कि ये क्वाड्रेंट बाहर कर लिया गया है जिसका रेडियस 1 सेंटीमीटर है। अगर रेडियस 1 सेंटीमीटर है तो क्वाड्रेंट का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, ठीक।
भाई क्वाड्रेंट का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4। कैसे आया, ये देखो यहाँ लिखा हुआ है क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4। जबकि सर्किल की जो रेडियस है इस सर्किल की, जिसका ये क्वाड्रेंट है, उसकी रेडियस 1 सेंटीमीटर है, यानी ये 1 सेंटीमीटर है, ये 1 सेंटीमीटर है। ठीक, ये पूरा का पूरा कितना है डायमीटर, डायमीटर इसका 2 सेंटीमीटर है, तो इसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, इसकी भी रेडियस हो जाएगी। अरे सेंटर में जो सर्किल है उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी 1 सेंटीमीटर, क्योंकि इसका जो डायमीटर है वो 2 सेंटीमीटर बताया गया है। ठीक, जो हमारा स्क्वायर है उसका साइड कितना है, स्क्वायर का साइड है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर है स्क्वायर का साइड, कितना है 4 सेंटीमीटर। तो यहां से एरिया ऑफ द शेडेड रीजन क्या होगा, एरिया ऑफ शेडेड रीजन, शेडेड रीजन का एरिया क्या होगा, हम क्या करेंगे पूरा स्क्वायर का एरिया निकालेंगे, पूरे स्क्वायर का एरिया कितना होगा, तो एरिया ऑफ स्क्वायर, एरिया ऑफ स्क्वायर ए बी सी डी माइनस करेंगे, पूरे स्क्वायर के एरिया को माइनस करेंगे 1 2 3 4, 4 तो क्वाड्रेंट हो गए और एक सर्किल का एरिया। ठीक है, तो 4 क्वाड्रेंट का एरिया यानी 1 + 2 + 3 + 4, 4 क्वाड्रेंट का एरिया हो गया और साथ में प्लस एक सर्किल का एरिया, यानी एक सर्किल का एरिया बोले तो सर्किल का एरिया कितना हो जाएगा पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई आर स्क्वायर। ये एरिया अगर हम पूरे स्क्वायर के एरिया से, एबीसीडी के स्क्वायर के एरिया से 1 2 3 4 और ये सर्किल के एरिया अगर हम माइनस कर दें तो शेडेड रीजन का एरिया मिल जाएगा, बिल्कुल मिल जाएगा शेडेड रीजन का। ठीक है, एरिया ऑफ द स्क्वायर एबीसीडी कितना होगा, तो साइड 4 सेंटीमीटर है तो स्क्वायर का एरिया होगा 4 × 4। ठीक, पहले सेक्टर का पहले वाले का एरिया कितना होगा, जो पहले वाले का एरिया होगा वही दूसरे वाले का होगा, वही तीसरे वाले का होगा और वही एरिया चौथे वाले का होगा। तो एक का निकाल दे, 4 से मल्टीप्लाई कर दे, एक का एरिया कितना होगा, एक का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर बाई 4, एक का एरिया होगा। तो 4 का एरिया कितना होगा, तो 4 से 4 कैंसिल, यानी चारों का एरिया आ गया पाई आर स्क्वायर, जबकि सबकी रेडियस 1 1 सेंटीमीटर की है, सबकी रेडियस 1 1 सेंटीमीटर की है, यानी रेडियस कितनी आ गई 1, रेडियस 1 आ गई। तो इसका यहां से लिखते हैं पाई आर स्क्वायर, यानी ये जो चारों का एरिया है वो कितना होगा, ये चारों का एरिया होगा पाई आर स्क्वायर, पाई आर स्क्वायर। और ये जो लास्ट में लिखा हुआ है सर्किल का एरिया, ये कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ये भी हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, लेकिन इसकी रेडियस कितनी होगी, इसकी भी रेडियस हो जाएगी क्योंकि डायमीटर इसका 2 सेंटीमीटर है, रेडियस 1 हो जाएगी। ठीक है, इस सर्किल का एरिया, तो ये भी पाई आर स्क्वायर हो जाएगा। इसको कैपिटल आर से लिख लेते हैं, ये इसको रेडियस हमने कैपिटल आर से लिख लिया क्योंकि ये स्मॉल आर से लिखी है तो इसको हमने कैपिटल आर से लिख दिया। ठीक, अब देखो यहाँ से 4 × 16 माइनस पाई, पाई दोनों में से कॉमन लेते हैं पाई, और देखो स्मॉल आर यानी 1 सेंटीमीटर वाली रेडियस तो 1 स्क्वायर। ठीक, और कैपिटल आर भी तो 1 ही है तो 1 स्क्वायर। 16 माइनस 22/7 और 1 स्क्वायर प्लस 1 स्क्वायर यानी 2 आ जाएगा, तो कोई ज्यादा फर्क पड़ा नहीं। 16 माइनस 22 2 44/7, 7 6 42, 7 × 7 4 11, 44 माइनस करेंगे डिवाइडेड बाई 7 आ जाएगा, ये कितना आएगा माइनस होके, तो 12 में से 4 के 8 4 12 और यहाँ से 10 में से 6, 68/7, 68/7 ये कितना आएगा 68/7। जब आप इसे सब्ट्रैक्ट करोगे यहाँ से तो 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये कौन सा एरिया आया है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया ऑफ शेडेड रीजन। शेडेड रीजन का जो एरिया होगा वो कितना होगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, यही हमारा एरिया हो जाएगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द रिक्वायर्ड एरिया। कैसे निकाला है एक बार फिर से हम समझा दें। एरिया ऑफ द शेडेड रीजन हमने लिखा, जो शेडेड रीजन है उसका एरिया निकालने के लिए पूरे एरिया निकाला है हमने, पहले पूरे स्क्वायर का एरिया निकाला है, साइड स्क्वायर 4 × 4 यानी 16 हो जाएगा। ठीक, उसके बाद हमने क्या किया, क्वाड्रेंट का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर बाई 4 होता है,
लेकिन 1 2 3 4 क्वाड्रेंट थे, तो हमने एक क्वाड्रेंट का एरिया निकाला पाई आर स्क्वायर बाई 4, 4 से मल्टीप्लाई कर दिया, 4 से मल्टीप्लाई किया तो 4 4 कैंसिल हो गया, यानी टोटल एरिया कितना आ गया पाई आर स्क्वायर। इन चारों का एरिया टोटल कितना होगा पाई आर स्क्वायर, ठीक, स्मॉल आर थी। अब उसके बाद एक सर्किल दे रखा था सेंटर पे एक सर्किल दे रखा था जिसका डायमीटर 2 सेंटीमीटर था, तो रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा, रेडियस 1 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो यहाँ से हमने लिखा पाई, यहाँ से हमने कॉमन ले लिया, बाहर निकाल लिया, इसका रेडियस, इस वाले क्वाड्रेंट वाले का रेडियस भी 1 सेंटीमीटर और अंदर वाले का भी रेडियस 1 सेंटीमीटर, ठीक। तो एक एक कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, 22/7 पाई का वैल्यू रखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे और ये कैंसिल होके आपका ये फाइनल आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द रिक्वायर्ड आंसर, ये आपका फाइनल आंसर होगा 68/7 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको क्वेश्चन नंबर 5 अच्छे से समझ में आया होगा। आपने देखा कैसे कि शेडेड रीजन का यही एरिया आज क्वेश्चंस में पूछा गया है। तो बाकी के कई सारे क्वेश्चंस हैं यहाँ पर, हम बिल्कुल इसी तरह से डिटेल्ड में हम डिस्कस करेंगे। और क्लास 10th का मैथमेटिक्स ऐसे ही एक एक चैप्टर और एक एक क्वेश्चंस को बिल्कुल डिटेल्ड में अगर आपको समझते हुए चलना है तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लोगों में शेयर करें। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।